अब आ जाइए होगा वेनसोंग के समय, किस राजा के समय आए थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ठीक ठाक राजा थे, पढ़ा लिखा थे। इसने 1/4 भाग किसको दे देता था? बोला 1/4 भाग दान में दे देता था। एकदम कहानी 1/4 भाग कहाँ दे देता था? दान में दे देता था। और सुनिए, दरबारी कवि थे वान भट्ट। दरबारी कवि कौन थे? वान भट्ट। तो वही थे अर्चदव कलामरी चंडी शतक, ये सब जो हम लिखते हैं वो सब पूछा हुआ सब रहता है। वेनसोंग कौची को पा सकते हैं? सैफ के, लेकिन यहाँ है और बौद्ध धर्म अपना लिए। और कन्नौज में महासभा का आयोजन हुआ। कल बोले थे बहुत बड़ा विशाल महासभा का आयोजन हुआ था, लेकिन किसको वो अध्यक्ष बनाएगा? एक अध्यक्ष बनाएगा अपन दोस्त को। इसीलिए तिजोरी की चाबी नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं दिया। लेकिन जानते हो वहाँ के विद्वान ने पहले बहुत मारपीट किया। किसके साथ? वेनसोंग के साथ। तुरंत ही वेनसोंग के साथ किया। तो कौन? आपको हर्षवर्धन कहा कि जॉन इसके खिलाफ बोलेगा उसको जीभ निकाल लेंगे। अब जब ऐसा कोई लैंग्वेज यूज करेगा तो डरेगा ना कोई? डरे कोई कहेगा, पर डरेगा कि नहीं डरेगा? बोलिए। वो कहा कि राजा जब ये वर्ड यूज कर दिया है तो छोड़ दो। राजा जब ये वर्ड यूज कर दिया तो छोड़ दीजिए। और राजा वेनसोंग उम्र कम था, हुआ लड़ाई झगड़ा हुआ, राजा से जानलेवा हमला हुआ, किसी तरह जान से बचा लिया किसी तरह। और वही और लड़ाई हुआ, वही पंडित को रखा जो साथ बैठा हुआ था, उसी को किया है। और इसने क्या किया? महासभा का हमेशा डिजाइन होता है। डिजाइन मतलब समझिए, जो अप टू डेटेड रहता है। आप लोग कोई काम किया तो हमेशा अप टू डेट रहिए, लेकिन हमेशा अच्छा काम करिए, पढ़ते लिखते रहिए, अच्छा से अच्छा जीवन बनते जाएगा। तो हमेशा अप टू डेट रहते थे हमेशा। इतना हुआ कि अगला 5 साल कहे कि जो महासभा में आएगा, जो हमसे मांगे दिल खोल के मांगे हम देंगे। और उसने पूरा दान देने के लिए वचन दे दिया। हुआ वेनसोंग उसको अध्यक्ष बना दिए। वेनसोंग का अध्यक्ष उसने माने पढ़ते, और इतना खुश हो गए कि 5 साल के बाद कहा कि हम इसको क्या देंगे? पूरा कमाए हुए दान दे देंगे। बोलिए, पूरा कमाल का दान कौन दे रहा है? हर्षवर्धन। पहले 1/4 दे रहा था, लेकिन अब पूरा दान दे रहा। आइए और बोलो। और इसने 12 जगह पर आयोजन, एक जगह पर नहीं, भारत में 12 जगह पर। अभी भी आप जाइएगा तो भारत के 5 बड़ा महाकुंभ होता है। उज्जैन में जाइए। और कल बताए थे हर्षवर्धन पहले शिव के उपासक थे, निहाते थे तो सबसे पहले स्नान हो पर ही मंदिर था। इस शिव जी के मंदिर में क्या करते थे? जल हार ही देते थे। आदत हो गया था उनको। यहाँ तक कि आपको कहानी तो बड़ा बढ़िया से, उनको बेचारा मर गए। बोलो कब? 647 को डेट फिक्स है। अब बताइए, कल सिलेबस बता दिए। अब दक्षिण भारत अब चलेंगे। अब दक्षिण भारत तो कहानी अब आएगा। सुनिए, दक्षिण भारत में कौन है? देखो दक्षिण भारत में सुनिएगा, आइजा पर चालुक वंश था। कौन वंश था? चालुक। वहाँ पर देखो दक्षिण भारत में बीजापुर जिला था। और ये चालुक वंश की राजधानी थी बदामी या बतापी। याद रखना, बतापी या बदामी किसका राजधानी था? चालुक वंश के। और कौन जिला में पड़ता था? और वो फैलल कहाँ से कहाँ तक था? कहाँ से कहाँ तक? महाराष्ट्र से कर्नाटक तक फैला हुआ था। और आपको बहुआरे यहाँ पर इधर था पल्लव वंश। इधर कौन था? पल्लव वंश। इसका नाम है, देखो इसका राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम। कौन पुरम? कांचीपुरम। यहाँ तक। अब देखिए, अब दक्षिण भारत के इतिहास 1 नंबर आता है। कल मात्र एक क्वेश्चन एशियन से था। देखिए, चालुक वंश है, पल्लव वंश, ये दोनों दक्षिण भारत का। एक क्वेश्चन जो आप ऐसे एसएससी एलडीसी सब दीजिएगा उसमें रहता है। देखो बीजापुर इसका जिला है। अब चालुक वंश की राजधानी कहाँ है? देखो राजधानी बोला बदामी। बदामी या इसी को हम कहते हैं बदामी, ये राजधानी है। और इसका जिला कहाँ है? बीजापुर। इसका जिला कहाँ है? बीजापुर। ये सब दक्षिण भारत को एकदम आराम से, कोई उद्यान नहीं है। सुनिए, चालुक वंश की राजधानी कहाँ है? बोला बदामी या बीजापुर। सर बदामी या बतापी। राजधानी और सॉरी जिला कहाँ है? बीजापुर। जिला कहाँ है? बीजापुर। यहाँ तक हमें तो लगता है कि सब पूछेगा इमारत है कहाँ? राज्य में। लड़का सुनिए,
दक्षिण भारत के देखो ऐसे चल रहे हैं, वंश चल रहे हैं। आप बताइए दक्षिण भारत में कौन वंश चल रहे हैं? चालुक वंश। चालुक वंश के राजधानी बताती या बदानी, ये कहाँ पड़ता है? अच्छा एक जिला कहाँ? एक जिला कहाँ? अच्छा कहाँ पड़ता है? हाँ बोलो कौन वंश? चालुक वंश। अच्छा इधर कौन वंश है? पल्लव वंश। कोई दिक्कत? अभी चालुक वंश से एकदम धीरे धीरे इतना चीज पूछेंगे तो बता दो चालुक वंश के जिला का राजधानी कहाँ? कौन राज्य में पड़ता है? अब एकरा में कौन कौन शासक हुए? पुलकेशिन पड़ता है। इधर का कृति वर्मन, मंगलेश इसका भाई है पुलकेशिन द्वितीय है। कृति है पुलकेशिन प्रथम के बेटा होगा और ये मंगलेश भाई था। हेलो लेकिन पुलकेशिन द्वितीय था अपन चर्चे को मारता है, मंगलेश को मार देता है, ये सब मार देता है, अब जान से मार देता है और मार के और क्या बनता है यहाँ पर शासक कौन कर रहा है? पुलकेशिन द्वितीय। और पी द्वितीय लिखेंगे तो समझ जाओ ना आएंगे पुलकेशिन द्वितीय। पर आप लोग दक्षिण भारत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ जाएगा। दक्षिण भारत में चालुक वंश समझिए। चालुक वंश के राजधानी कहाँ? बतापी या बदामी। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। और कौन जिला में? बीजापुर। और उसके वंश के सब राजा के नाम बोलना है। पुलकेशिन प्रथम और बोलो कृति वर्मन और बोलो मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन प्रथम, कृति वर्मन, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय। आप लोग कभी इतना एनर्जी है आप में कि आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन जैसी उम्र बढ़ेगा तो नहीं याद होगा। लेकिन आप आंख मूंदिए और बोलिए अपने से कौन कौन चार बता? पुलकेशिन प्रथम, कृति वर्मन और मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय। मंगलेश को कौन मारा? पुलकेशिन द्वितीय, जो उनके चाचा थे, जो उनके क्या थे? चाचा थे। हेलो पुलकेशिन द्वितीय इन्हें राज कर रहा था लेकिन एक इन्हें पल्लव वंश था। पल्लव वंश के जानते हैं मार के सही कर देता है और यहाँ से था पल्लव वंश इतना में, लेकिन इससे लड़ाई करके इतना दूर जीत लेता है। हाँ ये जीत लेता है और इसका नाम है बेंगी। इसका नाम लेता है कौची? बेंगी। और कहता है कि आप देखो मतलब पल्लव वंश ने राज कर रहा था लेकिन कौन जीत लिया उसको? पुलकेशिन द्वितीय। और जीत के सुनिएगा विजय और जीत के किसको देता है? अपना जो थे अपना बगल के देखो भतीजा थे जो उनके विष्णुवर्धन थे उनका क्या कर देता है? बोलो अपने परिवार के विष्णुवर्धन इनको हेड बना देता है। विष्णुवर्धन को क्या बनाता है? शायद कहा जाता है कि भतीजा है भाई कोई है लेकिन अपने परिवार का बिना कोई किताब लिखता है भतीजा है, कोई लिखता है कि चचेरा भाई है बहुआ भतीजा था, कोई कहता है चचेरा भाई। विष्णुवर्धन अपने आदमी था, उसको बेंगी का हेड बना तो अच्छी बना दिया बेंग। हाँ और आपको याद होगा बुआ और ये आपको पूछेगा विजय मान देखो ये होल अभिलेख में यही ने लिखा है कि मेरे से लड़ने कौन आया था? हर्षवर्धन। और लेकिन मैंने हर्षवर्धन को छोड़ दिया और मैंने कहा कि जाओ किसके नर्मदा नदी के उत्तर तुम रहो और दक्षिण हम रहेंगे। ये होल अभिलेख किसके लिखा हुआ है? बोला किसके लिखा हुआ है? देखो आपको बताइएगा ये होल अभिलेख लिखा था और इसने क्या किया है और ध्यान सुनिएगा। इसने कर्नाटक में है। देखो पहले क्या था? रवि कीर्ति के मतलब क्या है? रवि कीर्ति के मतलब क्या है? इसने कहा एकरा में कवि थे ये जैन धर्म के मानते थे। कौन धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। लेकिन क्या है जैन धर्म को मानने वाले थे। अच्छा जैन धर्म को मानने वाले थे लेकिन इसने कहा देखो यह कर्नाटक में निर्माण हुआ है और कर्नाटक में आगे पड़ेगा तो मंदिरों का शहर भी है। इसमें सुनिए एक भावरी किसके कवि थे इसके समय? भावरी देखो कौन थे? भावरी। भावरी कहते हैं भावरी कहते हैं कि मैं भी एक दिन
मैं भी एक दिन कालिदास की तरफ प्रसिद्ध हो जाऊंगा। आप इनके कवि थे, आपको पूछे और रवि कीर्ति लिखे थे, जिनको जैन धर्म बनाया था। और ये लड़का सबसे ज्यादा यही मंदिर का चालुक्य वंश मंदिर ज्यादा लिखा। ये होल अभिलेख में कहा गया मंदिरों का सब कौन कौन मंदिर बनाया है सब पढ़िएगा। अभी तो पल्लव वंश महेंद्र वर्मन कवि अभी तीन छोड़िए। ये बोला कि मैं कालिदास हूँ, ठीक है ना, मैं कालिदास हूँ, मैं कालिदास की तरह मेरा भी अभिलेख प्रसिद्ध होगा, ठीक है ना। कालिदास के नाम सुने ना, कालिदास बताइए कालिदास लिखे थे कि नहीं लिखे थे? आपको अब आगे कैसे कैसे काम होगा देखते चलो। इधर कौन वंश है? हम एक साथ दोनों को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। और दोनों की लड़ाई एक के साथ किया, गोतिया है दोनों, तो गोतिया गोतिया के साथ लड़ेगा। पहला है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, कीर्ति वर्मन, मंगलेश, ये कौन हुआ? सब हम जीत से ज्यादा हम हार के इंतजार करें। पुलकेशिन द्वितीय, ये विक्रमादित्य, ना ये बात विक्रमादित्य प्रथम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीनों का विक्रमादित्य 15 दिन एग्जाम में द्वितीय कांची कीर्ति वर्मन। हाँ गलती से सीखे हैं, सही था मुझसे गलती अब मैथ बनाने के चक्कर में 10 गो क्वेश्चन छूट गया। ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। पहले जीके जब एग्जाम में जाता पहले जीके सबसे पीछे मैथ बना हो जाए, मूल भले निकालना कि वही पे ज्यादा मैथ क्वेश्चन है। आया दर्शाओ कोई के पास क्वेश्चन आया था? ढेर के पास आया था सर, हमारे पास नहीं, आप कोई नहीं कोई आया था ना, आया होगा, हमारा क्या पता है। आया था सब लिखो थे इसने जमा लीक तो क्वेश्चन हो जाए, ढेर सुन ली आंसर लिखो क्वेश्चन बातें सब। अब वो एगो मास्टर की सर्च स्टडी मोड होता है लेसन वीडियो सेकंड सिटिंग वाला वीडियो से बता पहले फर्स्ट वाला उसमें पहले सेकंड सिटिंग को पढ़ेगा हम लोग यही लगा में कारण वो वाला जाना मेरी गाड़ी में हो गया क्वेश्चन लगा कर विजुअल पार होना क्वेश्चन लिख के वैसे तो कोई दे का क्या मैं दिया पहले रुसिया सबसे लास्ट में जब मैं डबल लेकर पावर कर वैसे बोले लेकिन 9 बजे गेट बंद कर हम लोग आज मन में देखिए कल क्वेश्चन लिखना होगा 8:45 तक लेकिन घुसी था हम डरे 8 बजे घुस गए क्या करता 4 बजे टाइम दे रहे अगला दिन से देखिए सब 45 में क्वेश्चन लिखो अब सब मान लेंगे बाहर निकलने वाली रात क्वेश्चन है आएगा चल रहा मतलब कई बार बात है तो बेटा मांगे को सारा चलिए आप दोनों को एक साथ लिंक कर दिए। लड़का देखिए यहाँ कौन वंश है? चालू है। देखिए छीन लिया ना, पल्लव का छीन लिया ना, पल्लव इतने में आ गया। ए लड़का पल्लव इतने में आ गया। यहाँ किसको शासक बना दिया? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन एक आदमी था, भतीजा था। सुनिए अब इससे पल्लव वंश के सोचेगा नहीं कि हम इसको छीने और ये पुलकेशिन द्वितीय को मारे, पुलकेशिन द्वितीय को मारे, पुलकेशिन द्वितीय को मारे, क्योंकि पुलकेशिन प्रथम कुछ नहीं किया है, कीर्ति वर्मन किया। आपको याद रखो पुलकेशिन प्रथम, कीर्ति वर्मन, मंगलेश, बताओ ये सब कोई उतना बड़ा शासक नहीं था। सबसे बढ़िया कौन था? यही बात है। जानते हैं इनने भी सुनो पहले बने कौन? सी विष्णु बने। कौन बने? सी विष्णु। उसके बाद कौन बने? महेंद्र वर्मन। ये दोनों उतना प्रतापी नहीं थे, ये नरसिंह, ठीक ना। ये बाबू क्या किए ना, सुनो अभी बतापी के राजा कौन है? बतापी के मतलब बतापी दक्षिण भारत में बतापी या बदामी के राजा कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। इसने बेचारा नरसिंह को बार बार मन में आता था
कि बहुत गलती किया है, क्योंकि दक्षिण भारत में लड़ाई झगड़ा नहीं। महेंद्र वर्मन है, कोई कोई घर में पैदा लेते हैं सिर्फ खाने के लिए, और अगर जायदाद कोई छीन लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो और भाग में ना। कोई था कौन? महेंद्र वर्मन सिंह झांसी विष्णु, ये सबसे छीन लिया था। महेंद्र वर्मन थे, फिर कैसे द्वितीय छीन लिया बताओ। दक्षिण भारत के सब लंगा आदमी रहता है, वो पूरा मर कर जाएगा लेकिन बदला लेगा। 2 गो तक बदला नहीं लिया। पुलकेशिन द्वितीय बड़े, हर घर में कहानी चलता था पल्लव वंश में कि पुलकेशिन द्वितीय बड़ा गलती किया और मोकरा चले गए, आज बरियार हो रहे तो हमने क्या मारे थे, पर हमरो बरियार हो तब मारा। और बरियार एक पैदा लिया जिसका नाम है नरसिंह। क्या नाम है? नरसिंह वर्मन। उसने इतना तलवार चलाने के लिए सीखा, इतना बढ़िया से दम सीखा, वो एकदम पूरा एकदम निपुण हो गया। और पहले उसको 3 रातों का मन में रहता था पुलकेशिन द्वितीय विष्णुवर्धन नहीं, विष्णुवर्धन तो कहा केकरा काहे लपेटेंगे, समझे? बिन घर कौन लीडर है? पुलकेशिन द्वितीय। एकदम वो है, एकदम इतना हुआ कि वो है, ध्यान से सुनिएगा। देखो वो बेचारा बहुत से डरा, बहुत से डर था, सीख के पहले राज में डर था और पुलकेशिन द्वितीय से लड़ाई शुरू कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय से लड़ाई शुरू कर दिया। देखो उसको लड़ना किससे चाहिए था? उससे लड़ना किससे चाहिए था? विष्णुवर्धन से। लड़का उसको लड़ना चाहिए था विष्णुवर्धन से, नहीं डायरेक्ट लड़ाई किससे किया? पुलकेशिन द्वितीय से। और लड़के बउआ है, लड़के और उसको यहाँ तक कि तलवार से उसको जान मार का छाती पर लिख दिया, ठीक ना? वातापी कुंड। कौन है? नरसिंह वर्मन। तलवार से ऊपर छाती पर लिख दिया और अपने आप को उपाधि दिया, मैं बतापी कुंड हूँ, मैं बतापी कुंड हूँ। देखो कौन अपने आप को बतापी कुंड का है? और तलवार से ऊपर लिख दिया छाती और पीठ दोनों पर। बताओ पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया, समझ जाइए। अब दक्षिण भारत में ऐसा था कौन? नरसिंह वर्मन। खानदान में कोई आता है, कोई लतखोर पैदा लेता है कि नहीं लेता है? काल उसको मर जान से नहीं परवाह रहता है, मर जाए मरे, जहाँ डर न तो लतखोर, डर है तो कमजोर। डरे में डर अगर चला गया तो लतखोर, और डर है तो वो है कमजोर। और वो क्या कहते हैं, इंसान कमजोर होता है, लंगा होता है, लतखोर होता है, उसको जान से कोई परवाह नहीं है। आजकल देखते हैं होगा स्पीड गाड़ी चलाता है, ये सब देखते हैं कई लोग को, हम तो वो मरते भी तीनों के यहाँ देखे, देखो एकदम स्पीड चलाता हूँ, जान से उसको देखो, वो डर नहीं है कि हम मर जाएंगे। ए बउआ कौन जीत लिया? नरसिंह वर्मन ने। और सहायता किसको लिया था? तो आपको याद होगा मानवम श्रीलंका से सहायता लिया था। श्रीलंका नीचे ना बोलते थे ना कि श्रीलंका नीचे है, ये सहायता लेकर और इनको पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और तलवार से लिख दिया था उनके छाती पर। बताओ इतना भयानक मार मारा है। और आपसे पहला ऑब्जेक्टिव बतापी कुंड का उपाधि किसने लिया? नरसिंह वर्मन। और बेंगी क्षेत्र सुरक्षित रहा। क्यों सुरक्षित रहा? कि बेंगी क्षेत्र सुरक्षित रहा क्योंकि कहा विष्णुवर्धन था, नरराज झगड़ा नहीं चाहता था, सीधा था। यानी इससे पता चलता है कि वहाँ तो धन नहीं होता है, रात मुझे से रात पक्का चमचागिरी किया होगा, लड़ाई जगह उसको कैसे छोड़ा होगा? कोई पल्लव वंश के था तो उसको छोड़ दिया, बस आप ही को जीत लिया। इसलिए कोई सीधा में होता है तो लोगों चलाता है सीधा क्या मारी कहता कि नहीं कहता? विष्णुवर्धन सीधा थी, को गाली देता तो कोई आदमी जाया तो निष्क्रिय रहता है, रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है? विष्णुवर्धन को छोड़ दिया गया। सोचो कि कितना विष्णुवर्धन सीधा रहा होगा। जहाँ ये हो के बताओ विष्णुवर्धन को जो बैठाया उसको तलवार से भौंका, इसको छोड़ा, कहा कि नहीं तुमको राज करो। इसके मतलब विष्णुवर्धन सीधा होगा, विष्णुवर्धन बहुत सीधा होगा। बेंगी का सेठ सुरक्षित रहा। बेंगी यही ना, बेंगी है, बेंगी यही ना है। आप बताइए, आप बेंगी है, बेंगी चालुक्य के था, चालुक्य वंश के था, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? बोलो नाम क्या हुआ? हेलो उसका नाम क्या है? विष्णुवर्धन। बोलिएगा। शांत रहा। हेलो नाम था विष्णुवर्धन।
नाम उसका विष्णुवर्धन था, बेनी का ही चालू था। और हुआ एक और ध्यान तक 13 वर्षों तक। अब एक बदला लेवल कोई आएगा ना, अब आपको एकदम कल्टीना लगाना है। ये देखिए, हेलो, पुलकेशिन द्वितीय को कौन मारा? और तलवार से छाती पर ले लिया, समझे, मार दिया। अब यहाँ एक बदला लेने कोई आएगा कि नहीं? क्या कि चोटा मारने का मुद्रा सही कर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बदल। अब दक्षिण भारत के इतिहास समझ ही रहे होंगे कैसे चला है। दक्षिण भारत का प्लेस से तुरंत खत्म ही हो जाएगा। एक हुआ, आप देखिए 13 वर्षों तक क्या लिखा है? चालुक्य की स्थिति खराब है। 13 वर्षों तक एकदम राजा अच्छा नहीं। 13 वर्षों तक अब विक्रमादित्य प्रथम तीन ऐसे मतलब आता है कि ढोंगी ऐसी कमजोर आ जाएगी, आता है विक्रमादित्य को। अच्छा कोई के लत थोड़ी पक्का है कमाना में दादी दी खिस्सा करवाती कि जाना बेटा तो दादा को ऐसे मार दो, नहीं ऐसा किस्सा होता है कि नहीं होता है? घर में होता है, आप लोग भी घर में होता है कि जाने हो गया है कि बोला चाली के ना होगा ये होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? विक्रमादित्य को हर बारी बचपन से ही लगता था कि बेटा के छोड़वे हम, बचपन से ही मन में कहता था कि मुकरा मारेंगे तब, जो मन में बना लिया वही चीज ना सोचेगा। और इसने कहा किया, सुनो विक्रमादित्य अब किससे लड़ाई करेगा तुम्हें बताओ। विक्रमादित्य पुलकेशिन जीतेगा, आप को जीतेगा, अब जीतेगा ना। और बउआ रे अब किसको मारेगा बोलो? देखो पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य पर ने बताया किया, ये कुछ नहीं किया, बहन बाबा द्वितीय राजा बना। ये बताओ विक्रमादित्य बताइए किसको मारेगा आप बताओ। सुनिए बउआ रे, विक्रमादित्य ने किसको मारेगा? मारेगा जैसे, हेलो, जैसी सर एक हुआ जीवन में पेट था, एकरा लपेटना, एकरा क्या करना है? लपेटना है। और इसने क्या किया? इसको क्या कर दिया? लपेट दिया। मैंने देखो और इसको क्या कर दिया? लपेट दिया, ठीक है। और लपेट के अपने आप को कांची कुंड का, वो बतापी कुंड का था ना, कि अपने आप को कोची कुंड का कि कांचीपुरम। और हम बताए थे पल्लव की राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम था कि नहीं था? कांचीपुरम तमिलनाडु के नजदीक था। तो इसने अपने आप को कांची कुंड कहा। देखो ये कौन कुंड कहा? कांची कुंड। अब कौन राजा बनेगा बउआ? महेंद्र वर्मन द्वितीय। अब राजा कौन बनेगा? महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय राजा बनेगा। ये उतना नहीं था। अब सुनिएगा, महेंद्र वर्मन द्वितीय साधारण राजा बना। अब देखो विक्रमादित्य ने कौची बताइए, कौची को पा लिया? कांची कुंड को पा लिया। प्रतापी राजा था, इसने मंदिर में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किया, समझे। और इसके पास, हेलो, ये 2 पत्नी रखा होती चर्चा है। एक इसके पास कितनी पत्नी था? 2 पत्नी था। एक के नाम था लोक महादेवी, एक के नाम था त्रिलोक महादेवी। नाम में तो कोई कमी ना है। एक के नाम था लोक महादेवी, एक के नाम था। तो पहले राजा की 2 पत्नी, एक लोक महादेवी, एक त्रिलोक महादेवी। बोला एक लोक महादेवी, एक त्रिलोक महादेवी। कोई दिक्कत? एक के पत्नी, एक लोक महादेवी, एक त्रिलोक महादेवी। यहाँ तक हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। दिक्कत है? एक लोक महादेवी, एक त्रिलोक महादेवी। अब आ जाइए, सुनिए, इसके 2 पत्नी थे, कांची कुंड को पा दिया। अब इन्हें थोड़ा सा सुनिए। अब इसके बाद इन्हें राजा कौन बनेंगे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और इसने बोलो इसको राजसिंह भी कहा जाता है। इसने कुछ काम नहीं किया। बड़े बड़े मंदिर का जो है, बड़े बड़े मंदिर का गेट बनाया, और जो गेट में ईंट करते ना है उसको नाम दिया गोप द्वार।
मतलब इसको बड़ा मंदिर में कुछ खासियत होगा। और ये मंदिर खूब बना है, इसी ने देखो ये मंदिर का निर्माण किया था, ये सब कुछ ज्यादा कोई काम नहीं किया। और ये पूरा हेलो इसने ध्यान सुनिएगा, मंदिर बनाया, कैलाश नाथ मंदिर बना जो आज भी यही है। और एक कांचीपुरम में देखो ये कांची ऐरावतेश्वर जिसको संधि कर देता है, ऐरावतेश्वर मंदिर का यानी ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किया। और इसका जो अंतिम शासक था वो है, और यहाँ की ध्यान दीजिएगा इसको है, और इसने नंदी वर्मन को क्या कर दिया, हरा दिया। नंदी वर्मन कहाँ के था देखिएगा आप लोग, नंदी वर्मन करने हैं कहाँ है सर? आए नंदी वर्मन द्वितीय को देखो कौन हराया, देखा नंदी वर्मन द्वितीय को भी कांची को भी याद आ। अभी आप इन्हें छोड़िए कि पेज को आपको याद नहीं होगा, अभी आप छोड़िए कि कौन हराया कौन नहीं हराया, सुनिए सुनिए अभी आप छोड़िए कौन हराया है, अभी छोड़िए पहले आपको इतना सबको था। सुनिए ये दोनों अब बउआ रे दोनों अपना बढ़िया राज चलाने लगे। हुआ का कि देखो इन्हें देखो मेन काम उसी को याद रखना सब लड़का, इसको और अच्छी बात तो मेन ही है, पुलकेशिन प्रथम कोई काम नहीं किया, कृति वर्धन कोई काम नहीं किया, मंगलेश कोई काम नहीं किया, एक काम किया एक काम किया ना पुलकेशिन द्वितीय ने, इसको एहोल अभिलेख भी लिखा कि नहीं लिखा, ये सब काम किया। विक्रमादित्य द्वितीय प्रथम ने भी अपना लेख लिखा ना, ये कोई काम नहीं किया करा कि हाँ इसने कांची कुंड के बाद कोई भी काम नहीं किया। इसका अंतिम शासक कृत्यवर्मन द्वितीय था, इसको उदय समांत था, समांत मतलब समझे, उदय कर समांत एकरे आदमी जेकरा नाम था दंतीदूर, क्या नाम था दंतीदूर, एकरे आदमी एकरा मार के एकर शासक को। और यहाँ से कौन चालुक्य वंश के स्थान पर कौन वंश आ जाता है, राष्ट्रकूट वंश। अब आपको राष्ट्रकूट वंश बनना है, एकरे स्थान पर कौन वंश आता है, ये भी जानते हैं, पूछ रहा है कि पहले बताओ पहले चालुक्य वंश था कि राष्ट्रकूट वंश, तब पहले कौन वंश था, चालुक्य वंश, समझे पहले कौन वंश था, हाँ पहले कब आया राष्ट्रकूट। इधर भी नंदी वर्मन के राज, नंदी वर्मन को अपराजित ने हराकर और कौन वंश की स्थापना किया, चोल वंश किया था। यानी अब आप समझिएगा अभी आपको दक्षिण भारत की इतना कहानी को सपोर्ट कर दिए, और कहीं कुछ कहानी बचा है कवि का, लेकिन अब आपको खत्म हो गया। और 2 से 3 दिन में ऐसे खत्म हो जाएगा चोल वंश का शुद्ध कहानी। और अब आपको ये बताइए, पहले हम ये पेज बनाना चाह रहे हैं, चालुक्य वंश के स्थान पर कौन वंश आया, ये सब धरिए, कौन वंश आया, राष्ट्रकूट। अच्छा पल्लव देखो पल्लव वंश के बाद कौन आया, चोल वंश, कौन आया, चोल वंश। यहाँ तक समझ गए ना। अच्छा राष्ट्रकूट को कौन संस्थापित किया, दंतीदूर, कौन दंतीदूर, एकरे आदमी था, एकरे समान था। और समान के मतलब समझते होंगे ना, समान के मतलब एकरे आदमी बना दिया होगा। अब एक चोल वंश, चोल वंश के बताइए, चोल वंश के मेन आदमी कौन था, अपराजित, जो पराजित नहीं होता। यहाँ तक हमें तो लगता है कि आपको समझिए अभी, लेकिन हम आपको चालुक्य वंश बोलो, पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, मंगलेश चाहता थे पुलकेशिन द्वितीय, किसको हराया था बोला, वेगी के शासक बनाया विष्णुवर्धन को, इसको किसको हराया था बोला, महेंद्र वर्मन को हरा दिया था, अब हरा के कहाँ है, महेंद्र वर्मन को हरा के ना, और वो दे दिया विष्णुवर्धन के जो राज का। लेकिन विष्णुवर्धन राज किया लेकिन मिला के रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लड़ाई झगड़ा तो देखा ना लपेट लेता। अब बताइए पुलकेशिन विक्रमादित्य, फिर विक्रमादित्य सेकंड आया कोची को पा दिया, कांची को किसको मारा है, मारा कि नहीं मारा है। और अब बताइए कीर्तिवर्मन द्वितीय है, ओकरे द्वितीय लगा दिया होगा। आप फिर कीर्तिवर्मन द्वितीय को कौन मार दिया, दंतीदूर, राष्ट्रकूट वंश आया। एकरो महेंद्र वर्मन नरसिंह आया, नंदीवन, इसको पराजित करके पराजित करके कौन वंश क्या है, चोल वंश। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको दक्षिण भारत के इतिहास धनी मानी और बच के कार्य